ओम। हम प्रभु में, प्रभु हम में समाया हुआ है। हम प्रभु में, प्रभु हम में समाया हुआ है। भगवान ही इंसान के रूप में धरती पर आया हुआ है। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान ने कई भगवान बना दिए। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग मंदिर, अलग शमशान बना दिए। इबादत के लिए खुदा, प्रार्थना के लिए ईश्वर, अरदास के लिए सच्चे पातशाह, पूजा के लिए गिरजाघर। एक परम पिता परमात्मा के कई नाम बना दिए। एक इंसान ने इस धरती पर कई भगवान बना दिए। मंदिर में दीपक, गिरजे में मोमबत्ती, माता के आगे जोत, मस्जिद में अगरबत्ती, अलग अलग पूजा के अलग अलग सामान बना दिए। एक इंसान ने कई भगवान बना दिए। बांटना है तो प्यार बांटो, सांप्रदायिकता रहित विचार बांटो। इसी आग ने आज तक, सांप्रदायिकता की आग ने, इसी आग ने आज तक कई घर वीरान बना दिए। हम उसमें हैं, वो हम में समाया हुआ है। हम प्रभु में हैं, प्रभु हम में समाया हुआ है। भगवान ही इंसान के रूप में धरती पर आया हुआ है। अपने मिलने के उसने रास्ते अलग अलग बना दिए, क्योंकि इंसान ने कई भगवान बना दिए। असलियत तो ये है, हम उसमें हैं, वो हम में समाया हुआ है। भगवान ही धरती पर इंसान के रूप में आया हुआ है। भगवान ही इंसान के रूप में धरती पर आया हुआ है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी, सागर बांटा, अरे मत बांटो इंसान को। हे प्रभु, तेरे नाम अनेक हैं पर तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू। तेरे नाम अनेक पर तू एक ही है। साधना की पराकाष्ठा तक पहुँचाने के लिए संत साधकों को संसारक बंधन से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं संत? जो भी साधक बनना चाहता है उसको सबसे पहले संसारक बंधन से धीरे धीरे मुक्त करने का प्रयास करते हैं। उसे परमात्मा की रजा में राजी रहने की कला सिखाते हैं। भूतकाल के कष्टों की स्मृति से मुक्त करते हैं। भविष्य की चिंता प्रभु पर छोड़कर, भविष्य की चिंता प्रभु पर छोड़कर वर्तमान में साक्षी रहने के काबिल बनाने का प्रयास करते हैं। सब प्रकार की ऊंच नीच परिस्थितियों के आगे, सब प्रकार की ऊंच नीच परिस्थितियों को सहने में सक्षम बनाकर सब प्रकार के भय से मुक्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार संत जो है सदा प्रयास करते हैं कि वह साधक को सब प्रकार की परंपराओं, सब प्रकार के संप्रदायों से ऊपर उठाकर असली मानव में मानव बनाने का प्रयत्न करते हैं। जब तक साधन में ऐसे गुण नहीं आएंगे तब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी तब तक साधक अपने लक्ष्य पर अटल नहीं रह सकता। चित्त शुद्धि के बगैर, चित्त शुद्धि के बगैर मन एकाग्र नहीं हो सकता, और मन एकाग्र हुए बगैर प्रभु की व्यवस्था को ठीक तरह से आदमी नहीं समझ सकता। मन से परे
प्रभु की व्यवस्था है उसे समझना कोई आसान काम नहीं। मन से परे प्रभु की व्यवस्था है उसे समझा नहीं जा सकता जब तक चित्त शुद्ध ना हो और जब तक प्रभु के अटल नियमों में विश्वास ना हो। जब तक प्रभु के अटल नियमों में विश्वास ना हो तब तक हम प्रभु की पूर्ण व्यवस्था को नहीं समझ सकते। और जीवन में बेचैनी अशांति खत्म करने के लिए प्रभु की पूर्ण व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का भाव, जब तक हम प्रभु की पूर्ण व्यवस्था को नहीं समझते, उसके अटल नियमों में विश्वास नहीं करते, तब तक हमारे मन से अशांति, व्याकुलता, बेचैनी खत्म नहीं होगी। जीवन में पूर्ण सुख व शांति नहीं आएगी। अशांत व बेचैन मन कभी प्यार व करुणा व दया के साथ समता में नहीं रह सकता। मन को समता में रखना अति जरूरी है। इसलिए बार बार कहता हूँ, जब तक मन अशांत है, बेचैन है और मन में प्यार और करुणा नहीं है, तब तक मन समता में नहीं रह सकता। मन की ऐसी स्थिति में मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव। कहने का भाव, जब तक मन अशांत है, विकारों से युक्त है, तब तक हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमेशा हमारा संकल्प डामाडोल रहेगा। भक्ति मार्ग पर चलते हुए मंत्र साधना के दौरान अपने आचरण को मंत्र की भावना अनुसार रखना अति जरूरी है। अगर साधक मंत्र भावना अनुसार आचरण नहीं रखेगा तो मंत्र से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए साधक को सचेत रहते हुए मन को विकारों से मुक्त रहकर साधना में लगा रहना चाहिए। जल्दी रिजल्ट की कामना नहीं करनी चाहिए। अपनी भावना अनुसार रिजल्ट पाने के लिए सब प्रकार के अंधविश्वासों से मुक्त रहकर साधना में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। जो अंधविश्वास हैं, जो वहम हैं, ये हमारी साधना में मेजर रुकावट रहते हैं। मेजर रुकावट यही डालते हैं। साधना का पूरा मार्ग सत्य का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है। आलस रुकावट व विघ्न डालता है। आलसी आदमी साधना में सफल नहीं हो सकते। साधना के दौरान गुरु की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर गुरु कहीं दूर हो, या यूँ कह लो कि अगर गुरु की गाइडेंस आपको उपलब्ध ना हो, या आपका गुरु ऐसा हो जो हमेशा यही कहे कि आप सुमरन में लगे रहो, सुमरन में लगे रहो, इसके अलावा और कोई गाइडेंस ना दे, तो आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं कि आपकी साधना कैसी चल रही है। क्योंकि साधना से मानव के अंदर अभूतपूर्वक या कह लो विलक्षण चेंजेस आते हैं। और वो मेन जो हैं वो ये हैं कि मन शांत व प्रसन्न रहने लगता है। मन में सदा सबके मंगल की कामना रहेगी। धीरे धीरे मन के विकार खत्म होने लगेंगे। धीरे धीरे मन की चंचलता घटेगी और मन की एकाग्रता बढ़ेगी। साधना में रस आने लगेगा। आपका मन साधना में हटने पर असहज महसूस करेगा, फिर बैठ जाने को कहेगा और आप एकांत व मौन रहना पसंद करेंगे। फालतू बातचीत जीवन से खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे संसारक बंधन खत्म हो जाएंगे। खत्म तो नहीं होते, घटने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे संसारक बंधन घटने शुरू हो जाते हैं। मन से दैविक और देहिक व भौतिक अनिष्टों का जो भय होता है वह पूरी तरह खत्म हो जाता है और सबके प्रति प्रेम, दया, करुणा के साथ जीवन में संतोष बढ़ता है। लोभ की भावना बहुत कम हो जाती है। संग्रह की भावना बहुत कम हो जाती है। संतोष बढ़ता है, जिस कारण जीवन में
आनंद ही आनंद महसूस रहता है। असहज बाद में भक्त कभी असहज महसूस नहीं करते, कभी भक्त अपने आप को डिस्टर्ब महसूस नहीं करते।